नमस्कार फ्रेंड्स, आप सबका पुनः एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस गुरुकुल पर, जहां हम आज करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति SC/ST से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्नों को। ये टॉपिक भी क्या है, प्रीवियस ईयर में काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड टॉपिक है, जिनमें से क्वेश्चन बनने की काफ़ी ज़्यादा संभावना रहती है। प्रीवियस ईयर में इससे संबंधित प्रश्न जरूर पूछे गए हैं, आगे भी इससे पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो इनसे संबंधित आज प्रश्नों को भी देखेंगे और ये प्रमुख जनजातियाँ किन किन राज्यों में पाई जाती हैं उन्हें देख लेंगे। और यही मुख्य रूप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। तो आइए इनसे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत के उत्तर पूर्वी अर्थात नॉर्थ ईस्ट एवं हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाला प्रजाति समूह कौन सा है। तो प्रजाति समूह जो है वो है मंगोलाइड प्रजाति के लोग पाए जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट और हिमालयी क्षेत्रों में जो है इनमें पाया जाने वाला प्रजाति समूह मंगोलाइड प्रजाति का है। नेक्स्ट है कि भारत में जो संथाल जनजाति है, भारत की संथाल जनजाति किस प्रजाति से है। तो भारत की जो संथाल जनजाति ये झारखंड के क्षेत्र में पाई जाती है। इसका संबंध है आर्द्र अस्ट्रोलाइड प्रजाति से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है। तो भारत में पाई जाने वाली सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है। तो वो है भील ट्राइब्स की। भील मुख्यतः ये मध्य वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, इन क्षेत्रों में भील प्रमुखतः पाए जाते हैं। भील जनजाति सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है। तो भील जनजाति की जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वह गुजरात में है। इसके बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान के क्षेत्र में भी भील की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। थारू जनजाति का मूल निवास कहाँ है। थारू जनजाति जो है यह मुख्य रूप से उत्तराखंड क्षेत्र में पाई जाती है। उत्तराखंड राज्य की प्रमुख जनजाति जनसंख्या है जिसका नाम है थारू। थारू जनजाति के बारे में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो है दिवाली को शोक के त्यौहार के रूप में मनाती हैं। तो ऐसी कौन सी जनजाति है जो अपने त्यौहार दिवाली के त्यौहार को शोक के रूप में मनाती है। तो वो है थारू जनजाति। धौलाधर श्रेणी में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति कौन है। धौलाधर श्रेणी जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश में जो पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति है वो है गद्दी। अब आइए एक चार्ट के माध्यम से देखते हैं कौन कौन से राज्य में कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं। वैसे तो यहाँ लगभग सैकड़ों जनजातियों के नाम दिए गए, लेकिन आपको हम इम्पोर्टेंट बताएंगे जो कि जिनको आप याद रखिए, जो कि परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में आप को जनजातियाँ मिलती हैं वो हैं अप्तानो है, डफला, मिरी, अबोर, मिसमी है। डफला है, अबोर है, मिसमी है। ये तो इनके नाम पर पहाड़ियों का नाम भी है, तो इनको तो आप आसानी से याद कर सकते हैं। डफला, मिरी, अबोर, मिसमी ये पहाड़ी जो है अरुणाचल प्रदेश में है। एक इंपॉर्टेंट जो जनजाति है यहाँ से याद रखी वो है अप्तानो। यही परीक्षा में पूछा जाएगा कि अप्तानो जनजाति जो है वो किस राज्य में पाई जाती है। तो वो है अरुणाचल प्रदेश। अगला आता है नागालैंड। नागालैंड में भी बहुत सारी जनजातियां हैं, सभी की सभी आपको नहीं याद रखनी है। नागालैंड से जो याद करना है तो नागा जनजाति तो आपको पता है नागालैंड में पाई जाएगी। एक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कुकी और कोन्याक। कुकी और कोन्याक जो जनजाति है वो पाई जाती है नागालैंड में। इसके अलावा मिकिर रेगमा भी पाई जाती हैं। तो मिकिर जो है ये इनके नाम पर पहाड़ियों का नाम भी है। तो ये मिकिर जो है कई राज्यों में पाई जाएगी, तो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये जो है कई राज्यों में पाई जाती है। मणिपुर, मिजोरम में भी पाई जाएगी। तो इसमें जो सबसे याद रखना है वो है कुकी। इसके अलावा याद रख सकते हैं तो आप मिकिर और सेमा को भी याद रख लीजिए। नेक्स्ट आते हैं मणिपुर में। तो मणिपुर राज्य में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियों में है, तो मणिपुर में प्रमुख पाई जाती हैं अंगामी पाई जाती है, कोम है, माओ है, मारिंग है, तारो और माइकी। लेकिन इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो उनको देख लेते हैं, तो वो हो जाती है माओ। माओ जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। तो माओ जनजाति पाई जाती है मणिपुर में। इसके अलावा जो है मैको भी कहाँ पाई जाती है। तो मैकी पाई जाती है मणिपुर में। इसके अलावा अंगामी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अंगामी जनजाति भी किस राज्य में पाई जाती है। तो अंगामी, माओ और माइकी ये पाई जाती हैं कहाँ, मणिपुर में। अब आते हैं मिजोरम में। तो मिजोरम की प्रमुख जनजातियों में है, यहाँ भी कुकी जनजाति पाई जाती है। इसके अलावा गारो पहाड़ी के नाम पर जो जनजाति है वो यहाँ भी पाई जाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट में आप याद रखिए चकमा जनजाति पाई जाती है मिजोरम राज्य में। नेक्स्ट है मेघालय राज्य में। तो मेघालय राज्य में गारो खासी, जयंतिया,
जो ये तो पहाड़ियों के नाम है, ये तीनों पहाड़ी मेघालय राज्य में पाई जाती हैं। तो ये तो जनजाति हैं ही हैं, गारो, खासी, जयंतिया, ये तो आपको याद होगा। लेकिन इनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट जनजातियों में है वो है लाखेर, और लाखेर के अलावा है सितेंग। लाखेर और सितेंग जनजाति जो पाई जाती हैं कहाँ, मेघालय में पाई जाती हैं। और गारो, खासी, जयंतिया तो याद ही रहे। नेक्स्ट है त्रिपुरा। त्रिपुरा में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियों में है, त्रिपुरा में मुख्य रूप से पाई जाती है ओरांग। ओरांग के अलावा जो है लुसाई। ओरांग और लुसाई जनजातियां किस राज्य में पाई जाती हैं, तो वो पाई जाती है त्रिपुरा में। और इसके अलावा एक और जनजाति है हलाम। हलाम जनजाति भी कहाँ पाई जाती है, तो ये त्रिपुरा में। त्रिपुरा के लिए 3 जनजातियाँ, हलाम, लुसाई और ओरांग। असम में पाई जाने वाली जनजातियों में है चकमा। चकमा जनजाति असम में पाई जाती है। डिमासा जनजाति पाई जाती है। हाजेंग जनजात, लालुंग जनजात और सिंधेंग जनजात। तो ये 5 जनजातियां हैं, लेकिन इनमें से याद जो रखना है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चकमा। चकमा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो वो है असम राज्य में। और हाजेंग जनजाति भी कहाँ, असम में पाई जाती है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के अलावा अब यहाँ से लगभग आपको सभी याद रखने होंगे। अंडमान निकोबार की सभी जनजातियाँ इंपॉर्टेंट है। तो एक सैम्पेन हो जाती है, सेंटलीज, ओंग, जारवा। ओंग, जारवा, सैम्पेन, सेंटलीज। ओंग, जारवा, सैम्पेन, सेंटलीज कहाँ की जनजातियाँ हैं, तो ये हैं अंडमान निकोबार की। लक्षद्वीप की प्रमुख जनजाति कौन है, लक्षद्वीप की जनजाति है मालमिस। मालमिस जनजाति पाई जाती है लक्षद्वीप। नेक्स्ट है सिक्किम में पाई जाने वाली जनजातियां हैं लेप्चा, भूटिया, शेरपा। लेप्चा, भूटिया, शेरपा। लेप्चा, भूटिया, शेरपा कहाँ की जनजातियां हैं, तो वो है सिक्किम की। पंजाब में एकमात्र जनजाति पाई जाती है, वो कौन सी है, सांसी। सांसी जनजाति कहाँ पाई जाती है, पंजाब में। अगला आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में पाई जाने वाली जनजातियों में है बकरवाल, गुज्जर, गद्दी, चोंगपा। इतने ही आप याद रखिए, बकरवाल, गुज्जर, गद्दी, चोंगपा। बकरवाल, गुज्जर, गद्दी और चांगपा जो है वो पाए जाते हैं जम्मू कश्मीर राज्य में। फिर आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में ये जो गद्दी है, गद्दी जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश दोनों में क्या है, धौलाधर श्रेणी का विस्तार है। और दोनों ही धौलाधर श्रेणी के आसपास के क्षेत्र में गद्दी पाई जाती है। तो गद्दी, गुज्जर और गद्दी, गुज्जर, इसके अलावा आप याद रखिए पंगवाली। गद्दी, गुज्जर और पंगवाली जनजातियां कहाँ की हैं, तो ये हैं हिमाचल प्रदेश की। नेक्स्ट फिर आ जाता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियों में है मुंडा है, कमार है और इसके अलावा अंगरिया। अंगरिया, कमार, मुंडा ये जनजातियां और सौर जनजाति भी कहाँ पाई जाती है, तो छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं। नेक्स्ट आता है उत्तराखंड में। उत्तराखंड की तीनों ही जनजातियाँ इंपॉर्टेंट है, तीनों ही पूछी गई हैं। एक तो जौनसारी है, जौनसारी, बुक्सा, भोटिया। जौनसारी, बुक्सा और भोटिया। जौनसारी, बुक्सा, भोटिया जनजाति उत्तराखंड राज्य की हैं। उत्तर प्रदेश में वही जनजाति पाई जाती है लगभग जो उत्तराखंड में है, क्योंकि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश पहले एक ही हुआ करते थे, बाद में डिवाइड करके उत्तराखंड राज्य बनता है। तो थारू जो है, थारू उत्तराखंड में भी पाई जाती है और उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा बुक्सा दोनों जगह पाई जाती है, भूटिया भी दोनों जगह पाई जाती हैं। तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की लगभग एक जैसी जनजातियां हैं। साथ में यहाँ बैगा भी पाई जाती है, लेकिन यहाँ की जनसंख्या बहुत कम है जनजातियों की। अब आते हैं अगले राज्य में वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियों में कौन सी है, तो एक तो है भूमिज। भूमिज के बाद है असुर और हो। भूमिज, असुर, हो, लेप्चा और ओरांग जनजाति पाई जाती हैं कहाँ, वेस्ट बंगाल में। मध्य प्रदेश में भी बहुत जनजातियाँ पाई जाती हैं। भारत की सबसे ज़्यादा जनजाति जनसंख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश ही है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे ज़्यादा जनजाति जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती है, तो पाई जाती है मध्य प्रदेश में। जिनमें सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं भील हैं, कोल हैं, कोरकू हैं, बैगा हैं, गोंड। भील, गोंड, कोरकू, बैगा, आंगरिया। नेक्स्ट है राजस्थान। राजस्थान में मुख्य रूप से पाए जाते हैं भील, मीणा, गरसिया, बंजारा, बागड़ी, भटेलिया। तो भील, मीणा, गरसिया, बंजारा, बागड़ी, भटेलिया कहाँ के हैं, राजस्थान की जनजातियाँ हैं। झारखंड में पाई जाने वाली, तो झारखंड में प्रमुख जनजातियाँ हैं संथाल है, मुंडा है, हो, बिरहोर। संथाल, मुंडा, हो, बिरहोर, उरांव, कोरवा, ये इतने इंपॉर्टेंट है, इन्हें ही याद रखिए। संथाल हो गई, मुंडा हो गई, मुंडा, हो, बिरहोर, उरांव और कोरबा। महाराष्ट्र में प्रमुख जनजाति पाई जाती हैं बरदा, बावचा, भुजिया, बिरहुल और धनवार। महाराष्ट्र में पाए जाते हैं बरदा और बावचा
भुजिया, बिरहुल, धनवार, भील, कोल और बरली। नेक्स्ट आता है गुजरात में। गुजरात में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं भील पाए जाते हैं, बंजारा, बारली, खारी, धोड़िया, कोकना। ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आप काट दीजिए। इसके इतने ही याद रखिए, जैसे कि भील को, बंजारा और बरदा, और इसके अलावा धोड़िया को याद रख लीजिए। तो इतनी जनजातियाँ पाई जाती हैं गुजरात में। गुजरात में भी बहुत ज़्यादा जनजातियों की संख्या है। नेक्स्ट है कर्नाटक में। कर्नाटक में पाई जाने वालियों में, कर्नाटक में जो इम्पोर्टेंट है वो है टोंडा। टोंडा मुख्य रूप से तो तमिलनाडु में पाई जाती है, टोंडा भी कर्नाटक में भी पाई जाती है। इसके अलावा पनियन पाई जाती है कर्नाटक में, और सोलगा। नेक्स्ट आते हैं अगले आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश को आप याद रखिए, इसमें से चेंचू जनजाति आंध्र प्रदेश की है, इसके अलावा एनाडी है, और इसके अलावा यहाँ जो लंबाडा है, लंबाडा जनजाति कहाँ की है, तो लंबाडा जनजाति भी आंध्र प्रदेश की है। काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या यहाँ दी गई है, मतलब संख्या दी गई है जनजातियों की, लेकिन सभी नहीं याद रखना। कुछ इंपॉर्टेंट जो हम आपको बता रहे हैं वही याद कर लीजिए, इतना ही बहुत है। चेंचू याद कर लीजिए, लंबाडा और एनाडी। चेंचू, लंबाडा और एनाडी जनजाति कहाँ की हैं, ये आंध्र प्रदेश की हैं। केरल में पाई जाती हैं प्रमुख रूप से, केरल में मुख्य रूप से पाई जाने वाली जनजाति है वो है मोपला। मोपला हो गई नायर, मोपला, नायर। इसके अलावा यहाँ पाई जाती है कौन सी जनजाति, बस दो ही याद रखिए, मोपला और नायर जनजाति कहाँ की है, केरल की है। तमिलनाडु में सबसे इम्पोर्टेंट में है टोडा जनजाति। टोडा जनजाति कर्नाटक में ही पाई गई थी, लेकिन तमिलनाडु में मुख्य रूप से पाई जाती है, तो टोडा जनजाति तमिलनाडु। इसके अलावा टोडा के अलावा कुरुम्बा। टोडा और कुरुम्बा कहाँ की जनजातियाँ हैं, यह है तमिलनाडु की। अगला आता है दादर एवं नागर हवेली। दादर नागर हवेली में मुख्य रूप से पाए जाते हैं कौन, नायकड़ा याद रखिए, बाकियों को स्किप कर दीजिए। नेक्स्ट है बिहार। बिहार के अंदर पाए जाने वाले प्रमुख जनजाति में हैं उरांव, बिरहोर और बैगा। उरांव, बिरहोर और बैगा कहाँ की जनजातियाँ हैं, तो ये हैं बिहार की। फिर आता है ओडिशा की। ओडिशा में प्रमुख रूप से जनजातियाँ पाई जाती हैं भूमिज, खोंड और कोल। भूमिज, खोंड, गड़िया और कोल, ये चार जनजातियाँ कहाँ की हैं, ये मुख्य रूप से उड़ीसा की हैं। इसके अलावा आप यहाँ के आ जाता है दमन और दीप। दमन द्वीप में है सिद्धि है, बरली है और दुबला है। गोवा में भी दो जनजातियाँ पाई जाती हैं, धोंडिया और बरली। तो ये जनजातियाँ हैं, और ये चार्ट पूरा ना भी याद रहे तो जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं आगे करने वाले हैं इनको आप याद रखिए। नेक्स्ट आते हैं प्रश्नों की ओर। संथाल मुख्यतः कहाँ के निवासी हैं, तो संथाल मुख्य रूप से निवासी हैं कहाँ के, पूर्वी भारत के, अर्थात ये झारखंड के क्षेत्र में पाए जाते हैं संथाल मुख्य रूप से, बंगाल झारखंड के क्षेत्र में। ऋतु प्रवास, कौन सी जनजाति है जो ऋतु प्रवास करती है, तो ऋतु प्रवास करने वाली जनजाति है वो है भूटिया, जो कि मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है, सिक्किम या हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, सिक्किम में ही मुख्य रूप से और पाई जाती है। गद्दी जनजाति कहाँ है, गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश का मूल निवासी है। सहरिया जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में है, तो सहरिया जनजाति का मुख्य रूप से निवास है राजस्थान और मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट आता है 1901 की जनगणना के समय सर्वप्रथम भारतीय जनसंख्या में प्रजातियों का विवरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो हार्वर्ट रिजले के द्वारा सर्वप्रथम भारतीय जनसंख्या में प्रजातियों का विवरण प्रस्तुत होता है। ओपोर तिथि तथा अंडी। ओपोर तिथि तथा अंडी नामक विवाह प्रथाएं किस आदिवासी समुदाय से प्रचलित हैं, तो हो जनजाति जो मुख्य रूप से झारखंड के क्षेत्र में पाई जाती है, इसमें ओपोर तिथि व अंडी नामक विवाह प्रथा प्रचलित है। भारत में सर्वाधिक प्राचीन जनजाति कौन सी है, भारत की सबसे ज़्यादा सर्वाधिक प्राचीन जनजाति है वो है जारवा। अंडमान निकोबार देशों में पाई जाने वाली शैम्पेन सेंटलीज ओंग जारवा जनजातियां विलुप्त की स्थिति में हैं। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है, उत्तराखंड की सबसे बड़ी जो जनजाति है वो है जौनसारी। टोंडा जनजाति कहाँ निवास करती है, टोंडा जनजाति जो है ये तमिलनाडु के पास में जो नीलगिरी पहाड़ी है, केरल कर्नाटक तमिलनाडु के मध्य स्थित है, नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है टोंडा जनजाति। टोंडा और जौनसारी जनजाति जो है ये बहुपति विवाह की प्रथा प्रचलित है। बहुपति विवाह की प्रथा कहाँ प्रचलित है, तो वह टोंडा और जो उत्तराखंड की जौनसारी है। आते हैं नेक्स्ट बोडो
बोडो जनजाति कहाँ निवास करती है? तो बोडो जनजाति निवास करती है ये मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश में और एक गारो खासी में, गारो पहाड़ियों में। गारो जनजाति कहाँ निवास करती है? तो गारो खासी जयंतिया पहाड़ी कहाँ है? मेघालय में है। वहीं गारो खासी जयंतिया जनजाति भी है। खासी और गारो भाषा बोलने वाले, खासी और गारो भाषा बोलने वाले सर्वाधिक जनसंख्या मेघालय में पाई जाती है। झूमिंग कृषि करने वाली जनजाति कौन सी है? तो झूमिंग कृषि करने वाली जनजाति है वो है खासी, जो कि कहाँ पाई जाती है? मेघालय में। वर्तमान भारत में 75 जनजातियाँ 75 जनजातियाँ PVTG अर्थात पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल्स ग्रुप्स का दर्जा दिया गया है। केरल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? केरल में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति है वो है कुरुम्बा। कुरुम्बा जनजाति कहाँ की है? केरल की है। संयुक्त परिवार प्रथा किस जनजाति समूह से संबंधित है? संयुक्त परिवार प्रथा का संबंध थारू जनजाति से है। शीर्ष 5 अनुसूचित जनसंख्या वाले राज्य। सबसे ज्यादा जनसंख्या, ये इतना बस याद रखिए, सबसे ज्यादा अनुसूचित जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? तो ST की सबसे अधिक जनसंख्या है मध्य प्रदेश में। दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र। बस हो गया, इतना ही याद रखिए। सर्वाधिक तथा न्यूनतम जनजाति जनसंख्या समुदाय वाला कौन है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या समुदाय है जिसका 1.26 करोड़ पाई जाती है, सर्वाधिक ST भील समूह। फिर दूसरे नंबर पर सर्वाधिक आती है 1.08 करोड़, वो है गोंड। स्टॉप के 2 याद रखिए, भील पहले स्थान पर, गोंड दूसरे स्थान पर, तीसरा स्थान बल्कि याद रखिए तो संथाल, बाकियों का याद नहीं करना है। नेक्स्ट आते हैं अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति, गिरिजन शब्द का प्रयोग अनुसूचित जातियों के लिए होता था। महात्मा गांधी जी ने इनके लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किया है। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए कौन सा शब्द प्रयोग हुआ? हरिजन। सर्वप्रथम अनुसूचित जाति का प्रयोग किसने किया? तो साइमन कमीशन ने वर्ष 1927 में जो है दलितों के लिए अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट आते हैं भारत में संकटग्रस्त जनजातियां कहाँ हैं? संकटग्रस्त जनजातियों में हैं जैसे ये कोटा, टोडा, उराली। कोटा, टोडा, उराली जनजातियां कहाँ की हैं? ये तमिलनाडु की हैं और संकटग्रस्त जनजातियां हैं। लेप्चा, लेप्चा है सिक्किम की संकटग्रस्त जनजाति। कवर्धा जो है ये छत्तीसगढ़ की संकटग्रस्त जनजाति है। राजी जो है ये उत्तराखंड की भी संकटग्रस्त जनजाति है। ओंग जारवा सैंपेन जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की संकटग्रस्त जनजातियां हैं। इसके अलावा आप इनको देख लेते हैं, विवाहों का स्वरूप और जनजातियों से संबंध क्या है। तो परिवीक्षा विवाह किन में होता है? तो जो कुकी जनजाति होती है उनमें पाया जाता है परिवीक्षा विवाह। हरण विवाह पाया जाता है गोंड जनजाति में। परीक्षण विवाह होता है किसमें? भील जनजाति में। सेवा विवाह होता है कहाँ? खासी और थारू जनजाति में। दूध लौटावा विवाह जो होता है, दूध लौटावा विवाह से मतलब होता है कि मामा और बुआ के लड़के लड़कियों में शादी करना क्या है? दूध लौटावा प्रथा होती है, ये होता है गोंड जनजाति में। राजी खुशी विवाह जो है ये होता है हो में। चुटकुट्टा विवाह किन में होता है? तो होता है थारू जनजाति में। प्रेत विवाह होता है न्यूर जनजाति में। जनजातियों के शोषण के बचाव के लिए कुछ अधिनियम पारित किए गए, उनको देख लीजिए। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम जो कि 1955 में आता है और 1976 में इसमें संशोधन होता है। तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कब आता है? 1955 में। SC/ST एक्ट जो है, जिसको अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम कहते हैं, तो ये आता है 1989 में। नेक्स्ट है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब आया? तो यह आता है 1948 में। बंधित श्रम पद्धति उत्पादन अधिनियम 1976। बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986। विभिन्न द्वीपों के प्रमुख जनजाति समूह, तो लघु अंडमान में पाए जाते हैं क्या? नेग्रिटो प्रजाति की ओंग जनजाति का संबंध किससे है? निग्रिटो प्रजाति से है। सेंट्रलीज द्वीप में पाए जाते हैं सेंट्रलीज। मध्य और अंडमान में कौन पाए जाते हैं? तो जारवा पाए जाते हैं। हालांकि अलग अलग द्वीप समूह में आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं, बस इतना याद रखिए ओंग, सेंट्रलीज, जारवा जो हैं ये पाए जाते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, और ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। अनुसूचित जातियों के लिए कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं कि जनजातियों के लिए आदिवासी शब्द सर्वप्रथम ठक्कर बापा के द्वारा प्रयोग किया गया, जिन्हें आदिवासियों का पितामह कहा जाता है। तो आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा हुआ है? तो ये हुआ है ठक्कर बापा के द्वारा। भारतीय संविधान के सदस्य जयपाल सिंह ने सर्वप्रथम अनुसूचित जनजातियों के लिए आदिवासी शब्द प्रयोग किया।
अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग संविधान की 5वीं अनुसूची में किया गया है। तो जो संविधान की अनुसूची 5 है वहाँ अनुसूचित जनजातियों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, जहाँ आदिवासी शब्द उनके लिए प्रयोग किया गया है। पुदुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब राज्यों में कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। तो ये अनुसूचित जनजातियों से संबंधित एक छोटा टॉपिक था जिसको हमने आज के वीडियो में कर लिया है। कल के वीडियो में हम करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, ज़्यादा बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक को करेंगे। वो संबंधित होगा नदियों से, अपवाह तंत्र से संबंधित होगा। तो वो वीडियो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ये भी वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी एक प्रश्न बन सकता है।